गोरी, हमारे आम के पेड़ से आम कब पकेंगे? मैं तो इंतजार कर कर के थक गया हूँ। हम कब मंडी लेकर जाएंगे और ढेर सारा मुनाफा कमाएंगे? कालू जी, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं तो कहती हूँ यही कच्चे आम तोड़ लेते हैं और मंडी ले जाते हैं। कोई ना कोई पागल पक्षी हमसे ले ही लेगा। तभी चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। कभी और कभी ये काम मत करो, अभी आम कच्चे हैं, बहुत ज्यादा खट्टे होंगे। छोटी चिड़िया, ये पेड़ हमारा है, तुम्हारा नहीं है। हमारा जो मन करेगा हम करेंगे। वैसे भी तू अपने पेड़ को देख, हमारे पेड़ पे क्यों आई है? तू अपने पेड़ का ख्याल रख, कहीं वो मोटी चोंच वाला तोता और बुलबुल ना खा जाए। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने आम के पेड़ में बैठ जाती है। मैं तो अपने आम तभी तोड़ूंगी जब मीठे, रसीले और पक जाएंगे। कवि और कौवा अपने पेड़ से वो कच्चे आम तोड़कर ही मंडी ले जाते हैं। आम आम, मीठे मीठे रस रसीले आम ले लो, पके भी ये आम ले लो। आम 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 ले लो। पागल कवि, ये आम तो कच्चे हैं। कच्चे बेस्वाद आम कौन खाएगा? और साथ में खट्टे भी हैं। मिट्ठू, मेरे आम बहुत मीठे हैं, रस रसीले भी हैं, एक बार खा कर तो देखो। लाओ, पहले एक आम दो, मैं चखकर देखूंगा। मीठे हुए मैं तभी तुमसे आम खरीदूंगा। ना ना, पहले पैसे दो, फिर ही आम लो और अपने घर जाकर खाना, यहाँ खाने भी नहीं दूंगी। मिठू तोता गोरी कवि की चालाकी को जानता है। वो बिना आम लिए वहाँ से उड़ जाता है। गोरी कवि शाम तक मंडी में बैठी रहती है, पर उसके पास एक भी पक्षी नहीं आता। आम आम, मीठे रस रसीले आम, आम ले लो, आम ले लो, मीठे मीठे आम ले लो। गोरी कवि शाम तक आवाजें लगा लगा के थक जाती है, कोई भी पक्षी नहीं आता। फिर एक चील कवि के पास आती है। कवि, ये आम खाने के तो नहीं है, हाँ, पर ये कच्चे आम मैं इसलिए लेना चाहती हूँ, मैंने अचार डालना है। अगर तुम ये सारे आम मुझे 100 रुपए में दोगी तो मैं सारे ले लूंगी। चील दी, 100 रुपए तो बहुत कम है, 200 कर लो और सारे आम ले जाओ। ना भी देने हैं तो 100 रुपए में दो, वरना मैं तो चली, 200 में तुमसे कोई नहीं खरीदेगा। अगर ये चील भी चली गई तो मुझे कल फिर आना होगा। सुबह से लेकर शाम तक इन कच्चे आमों के लिए आवाज लगाना होगी, पता नहीं कल बिकते भी हैं कि नहीं बिकते। गोरी ऐसे सोचती है और फिर चील से कहती है, अच्छा ठीक है, लाओ 100 रुपए। गोरी 100 रुपए में वो सारे कच्चे आम चील को देती है। क्या गोरी, तुमने 100 रुपए में ही सारे आम दे दिए? तू मेरे साथ बाजार चलता तभी तुझे पता चलता। कोई भी पक्षी वो कच्चे आम लेने को तैयार नहीं था। वो तो चील दी ने आकर अचार डालने के लिए आम ले लिए, वरना हमें नदी में बहाने पड़ते वो आम। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया के आम अब पूरी तरह पक चुके थे। अब मेरे आम पूरी तरह पक चुके हैं, आज मैं इन्हें मंडी ले जाकर बेच आती हूँ। चिड़िया अपने पेड़ के सारे आम तोड़कर मंडी ले जाती है। कुछ ही देर में चिड़िया के सारे आम बिक जाते हैं। चिड़िया को बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। झरने पे बैठी चिड़िया और गोरी कवि आपस में बातें कर रही थी। चिड़िया, तुम्हारे आम कितने पैसों में बिके हैं? गोरी, मेरे आम तो बहुत ज्यादा पके, मीठे और रस रसीले थे, मिनटों में बिक गए और पूरे 500 रुपए में बिके हैं। 500 का सुनकर गोरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। घर जाकर गोरी अपने पति कालू को बताती है। कालू, उस छोटी चिड़िया के आम पूरे 500 रुपए में बिके हैं। गोरी, इस दफा हम भी अपने अंगूर की बेल को बहुत महंगा बेचेंगे और हिसाब बराबर कर देंगे। वो लालची कौवा और कवि कहाँ इंतजार करने वाले थे। कालू, ये अंगूर की बेल कब पकेगी? सारे के सारे अंगूर कच्चे और खट्टे हैं। चिड़िया, जिसका खेत पास ही था, वो गोरी कवि की बातें सुनकर वहाँ आ जाती है।
कौवा और कवि, अभी आमों को पकने में बहुत देर है, इनको पानी लगाओ, पानी मिलेगा तो जल्दी पक जाएंगे। आमों की तरह इनका भी सत्यानाश ना कर देना। कौवा और कवि रोजाना अपने खेत में जाते, बेल को देखते, उसको पानी नहीं लगाते, बल्कि बेल के साथ टेक लगाकर सारा दिन सोए रहते। चिड़िया बहुत मेहनती थी, वो रोजाना ही अपने खेत में पानी लगाती। उसके अंगूर अब पककर सुनहरे हो चुके थे। मेरे अंगूर तो गए पक, मैं आज ही बेलों से अंगूर तोड़कर मंडी ले जाती हूँ। चिड़िया अपने सारे अंगूर तोड़ती है, बैलगाड़ी पर लादकर मंडी ले जाती है। कौवा और कवि चिड़िया को मंडी जाता देख लेते हैं। गोरी, चिड़िया के अंगूर तो गए पक, वो गई मंडी बेचने, अभी तक हमारे क्यों नहीं पके? मुझे मालूम हो क्या कालू जी, हमने अपनी अंगूर की बेल को पानी नहीं दिया, इसलिए ये तो सूखे पड़े हैं, अब कभी नहीं पकेंगे। कौवा उछलने लगता है। आइडिया गोरी, आइडिया, हम अपने अंगूरों पर सुनहरी रंग कर देते हैं, दूसरे पक्षी समझेंगे अंगूर तो पके हुए हैं, फिर देखना हमारे अंगूर मंडी में कैसे बिकते हैं। कालू, फिर देर किस बात की, जल्दी से जाओ, तुम सुनहरा रंग ले आओ, मैं इधर से सारी बेल से अंगूर तोड़ती हूँ और घर ले जाती हूँ। वो दोनों पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। कालू, जल्दी से कुंडी लगा लो, साथ में खिड़की भी बंद कर लो, ये ना हो रंग करता हमें कोई देख ले। फिर कालू सारे अंगूरों को सुनहरी रंग कर देता है। कालू, ये वाले अंगूर तो उस चिड़िया के अंगूरों से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, अब हमें भी चिड़िया की तरह ज्यादा मुनाफा होगा। फिर कौवा और कवि वो अंगूरों की टोकरी मंडी में ले जाते हैं। कौवा और कवि, मैं तो चली, मेरे तो सारे अंगूर बिक गए हैं। छोटी चिड़िया, देखना मैं शाम में तुमसे ज्यादा मुनाफा लेकर आऊंगी, मेरे अंगूर तुमसे भी ज्यादा अच्छे हैं, कैसे बिकते हैं मेरे अंगूर? अंगूर अंगूर, मीठे मीठे अंगूर, स्वादिष्ट अंगूर, पके हुए अंगूर। माही चील गोरी की आवाज सुनकर आ जाती है। क्या बात है, ये अंगूर तो सोने की तरह चमक रहे हैं, ये अंगूर वाकई में मीठे हैं क्या? चाची चील, जो पक्षी हमारे अंगूर खाएगा बार बार आएगा। तभी वहाँ पर मिठू तोता भी आ जाता है। चील दी, मुझे पके हुए फलों की खुशबू दूर से आ जाती है, मुझे इनसे कोई खुशबू नहीं आ रही, तुम ये मत लेना, अंगूर कच्चे हैं। मोटी चोंच वाले मिठू, मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी, चुप कर से चला जा यहाँ से, तेरी तो मैं। तोते तोते रुक जाओ, मैं एक अंगूर चखती हूँ, अगर अंगूर मीठा हुआ तो कौवे सच बोल रही है, अगर अंगूर तुम्हारे खट्टे हुए तो फिर तोता सच बोल रहा है। मैं तो फल की खुशबू से पहचान लेता हूँ, फल कच्चा है या फिर पक्का। गोरी भाग, ये तोते का बच्चा आज मरवा के ही रहेगा, भाग गोरी भाग। छी छी छी, ये अंगूर तो बहुत कच्चे हैं और साथ में खट्टे। कौवो, तुम धोखा दे रहे हो, 2 नंबर कौवे, धोखा, और वो भी माही चील को। रुको, मैं अभी तुम्हारा खून पीती हूँ। कौवा तो पहले ही भाग जाता है, परंतु गोरी कवि माही चील के काबू में आ जाती है। माही चील गोरी कवि को मार मार के उल्लू बना देती है। चाची चील, माफ कर दो मेरी सुंदर चाची, एक बार छोड़ दो, फिर कभी मंडी नहीं आऊंगी। चाची चील, मेरी पूंछ टूटती है, माफ कर दो चाची। चील गोरी कवि को छोड़ देती है। तुझे तो मैं देख लूंगी, गंदी मोटी चोंच वाले तोते, तुम्हारी चोंच ना तोड़ी तो फिर मेरा नाम भी गोरी नहीं है। चील चाची, जरा देखना, ये गोरी कवि मुझे धमका रही है। तू जाती है या फिर तुझे और लगाऊं? बस चील का इतना ही कहना था कि गोरी कवि दुम दबाकर भाग गए। पेड़ पर बैठा बेवकूफ कौवा रोटी का एक टुकड़ा खा रहा था। भूखी मैना उड़ती हुई उसके पास आती है। मैना बहुत चालाक थी, वो किसी तरह कौवे से रोटी का टुकड़ा लेना चाहती थी। वो कौवे से कहती है,
कौवे, तुम आकार में कितने बड़े हो। मैंने दूर से देखकर समझा कि कोई बड़े काले रंग की चील बैठी हुई है। सच में मैं बड़ा हूँ और शक्तिशाली भी। क्या जंगल के दूसरे पक्षी तुमसे डरते हैं? छोटी मैना, वो सब मेरे दोस्त हैं। मैंने तो कभी उन्हें डराया ही नहीं। तुम भी पागल हो, इतने बड़े होकर छोटे छोटे कमजोर पक्षियों से दोस्ती करते हो। अगर मैं उन्हें डराऊंगा तो वो सब जरूर मुझसे डरेंगे। अच्छा दोस्त, भूख बहुत लगी है, ये रोटी का टुकड़ा तुम मुझे दे दो। जितना बड़ा आकार है आपका, दिल भी उतना ही बड़ा होगा। अपनी तारीफें सुनकर कालू कौवा मैना की बातों में आ जाता है और अपनी रोटी का टुकड़ा मैना को दे देता है। मैना वो रोटी का टुकड़ा लेकर वहाँ से चली जाती है। अब देखता हूँ मैं दूसरे पक्षी मुझसे डरते भी हैं या नहीं। फिर कालू कौवा उड़ते हुए चिड़िया के पास जाता है। छोटी चिड़िया, तुम जब भी मुझे देखो तो भाग जाया करो। वो क्यों कालू भैया? भैया नहीं, आज से मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ। मैं बड़ा हूँ और तुम छोटी। ये अपना दाना मुझे दो, वरना मैं बहुत मारूंगा तुम्हें। नाना कालू भैया, मुझे मत मारना, आप तो बहुत बड़े हैं। मैं तो आपका एक थप्पड़ भी नहीं सह पाऊंगी। मैना ने ठीक ही कहा था। तो फिर ये दाना मुझे दो और भाग जाओ यहाँ से। चिड़िया डरती हुई अपना दाना कौवे को देकर वहाँ से चली जाती है। मिठू, आज न जाने कालू कौवे को क्या हुआ। उसने मुझे बहुत डराया धमकाया और मेरा दाना भी मुझसे छीन लिया। कल मैंने देखा एक मैना उसे उल्टी सीधी बातें समझा रही थी। लगता है वो मैना की बातों में आ गया है। ऐसे अब कालू कौवा तो सबको डराने लगा था। वो कबूतर के पास जाता है। ओए कमजोर कबूतर, जाओ यहाँ से। मैं यहाँ सोना चाहता हूँ। यहाँ ठंडी छाँव है, मैं पहले आया था, मैं क्यों जाऊँ? कालू कौवे से लड़ना चाहता है? मैं बड़ा हूँ, मेरा आकार देखकर डर नहीं लगता तुम्हें? मैं क्यों डरूं तुमसे काले कौवे? फिर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो कबूतर को मारना शुरू कर देता है। वो कबूतर को बहुत मारता है। रोता हुआ कबूतर वहाँ से चला जाता है और कालू ठंडी छाँव में सो जाता है। अब तो कालू की बदमाशियाँ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थीं। बेचारी बुलबुल का एक ही अंडा था जो कालू तोड़कर पी लेता है। बुलबुल रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, उस दुष्ट कौवे ने मेरा अंडा पी लिया, वो बहुत बुरा है। उस कालू को आजकल न जाने क्या हुआ है, हर समय कोई ना कोई बुरा काम ही करता है। वो सारे पक्षियों को तंग करता है। आप जाएं बुलबुल, मैं मिठू को साथ लेकर जाती हूँ और बात करती हूँ कालू कौवे से। कालू उड़ता हुआ पहाड़ों पर जाता है। वहाँ उसे एक चील अपने टूटे हुए घोंसले में बैठी हुई दिखती है। थोड़ी दूर बैठकर कालू सोचता है, मैं आकार में तो चील जितना ही बड़ा हूँ, सब डरते हैं मुझसे। आज चील को भी डराता हूँ। कालू कौवा चील के पास जाता है। बुढ़ी चील, चल भाग यहाँ से। ये जंगल अब मेरा है। अब पक्षी तुमसे नहीं बल्कि मुझसे डरेंगे। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया काले कौवे? क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? जो कहा है वो करो। तुम जाओ यहाँ से। देखो देखो, मैं तुमसे भी बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए कौवा चील को अकड़ कर दिखाता है। फिर क्या था, चील को भी गुस्सा आ जाता है। वो कालू कौवे को गर्दन से पकड़ लेती है और उड़ती है। वो कौवे को ऊंचाई से पहाड़ पर गिरा देती है। चील कौवे को फिर से उठा लेती है और फिर एक कांटेदार पेड़ पर गिराती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे चील से बचाए। मैं भूल गया था, कौवे कभी चील का मुकाबला नहीं कर सकते। बचाओ। अब चुपचाप भाग जाओ यहाँ से, वरना जान से मार दूंगी। फिर रोता हुआ कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर कभी अपने आकार पर घमंड नहीं करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की झूठी तारीफों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। आपका धन्यवाद। लाल तोते के स्कूल में गोरी टीचर थी। वो कोई अच्छी टीचर ना थी। वो छोटे पक्षियों से बहुत बुरा व्यवहार करती,
किकी, आज अपनी टीचर के लिए क्या लाए हो? मैं मीठा मीठा आम लाया हूँ अपनी टीचर के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है किकी तो। और कुकू, तुम क्या लाए हो अपनी मैडम के लिए? टीचर जी, मैंने मम्मा से कहा था, मगर आज मम्मा ने कुछ दिया ही नहीं मुझे। तुम बहुत बुरे हो। चलो जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो। हमारे जंगल में कितनी नदियाँ हैं? मगर टीचर जी, ये सवाल तो आपने हमें बताया ही नहीं। मगर गौरी तो बहाने से कुकू की पिटाई शुरू करती है। वो कुकू को डंडे से मारती है। छुट्टी के वक्त सब बच्चे अपने अपने घरों में चले जाते हैं। कुकू बेटा, आज आप चुप चुप क्यों हो? कुछ नहीं मम्मा, बस वैसे ही। कुकू अपनी मम्मा से कोई बात नहीं करता। दूसरे दिन जब कुकू स्कूल जाने लगता है तो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, आज मेरे लंच बॉक्स में क्या रखा है? बेटा, मैंने 2 दाने चनों के रखे हैं। नहीं मम्मा, मैं तो आज फ्राई अंडा ही लेकर जाऊंगा। कुकू रोने लगता है। बेटा, कल ले जाना, अब देर हो जाएगी अंडा फ्राई करने में। मगर कुकू नहीं मानता। फिर कुकू की मम्मा कुकू के लंच बॉक्स में फ्राई अंडा रख देती है और कुकू खुशी खुशी स्कूल चला जाता है। आज तो मुझे मैडम से मार नहीं पड़ेगी, मगर आज मेरे पास टीचर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। टीचर गौरी भी आ जाती है। कैसे हो बच्चों? मैं आ गई, बहुत भूख लगी है। आज कौन कौन मेरे लिए क्या क्या लेकर आया है? मैडम, मैं आपके लिए फ्राई अंडा लाया हूँ। फ्राई अंडे का सुनकर गौरी बहुत खुश हो जाती है। फ्राई अंडा, ये तो मुझे बहुत पसंद है। कुकू बेटा, कल के सवाल का जवाब तो मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, अगर ऐसे ही स्वादिष्ट चीजें मेरे खाने को लाया करोगे तो मैं पूरे नंबरों में पास करूँगी तुम्हें। गौरी मजे मजे से फ्राई अंडा खा लेती है। छोटे तोते, तुम क्या लाए हो मेरे लिए आज? टीचर, मैं भूल गया, मेरे पापा एक अमरूद लाए थे, मैं घर में ही भूल गया। बहुत नालायक हो गए हो तुम। जल्दी से बताओ, सागर वाला जंगल किस दिशा में है? मुझे नहीं मालूम टीचर। बस गौरी को बहाना मिल जाता है और वो छोटे तोते की अच्छी पिटाई करती है। ऐसे ही चलता रहता है। यार कुकू, हम लाल तोते टीचर से शिकायत करेंगे गौरी मैडम की। ना जी ना, मैंने एक बार की थी। गौरी टीचर को जब मालूम हुआ कि मैंने उसकी शिकायत की है तो बहुत मारा था मुझे। ना जाने कब हमारी जान छूटेगी इस मनहूस टीचर से। फिर एक दिन माही चील अपने बेटे का स्कूल में एडमिशन करवाने आती है। तोते टीचर, मैं नहीं आई हूँ इस जंगल में, सोचा आपके स्कूल में एडमिशन करवा देती हूँ अपने बेटे का। आप चिंता न करें चील दी, आपका बेटा कुछ ही दिनों में सब सीख लेगा। जाओ बेटा, आप अपनी क्लास में जाओ। मैं आई कम इन मिस? यस। चीलू क्लास में चला जाता है। नए आए हो तुम क्या आज? हाँ टीचर जी, हम आज ही इस जंगल में आए हैं। कुकू बेटा, इस नए क्लास फेलो को बता देना कि तुम्हारी टीचर कैसे खुश होती है। मिस, मैं बता दूंगा। मिस के लिए जो बच्चा खाने को नहीं लेकर आता, मिस बहुत मारती है उसे। मेरी मम्मा भी बहुत मारती है, जो मुझे मारे मैं देख लूंगा। फिर दूसरे दिन गौरी चीलू से कहती है, चीलू, आज तुम्हारा दूसरा दिन है, जल्दी से बताओ मेरे लिए क्या लाए हो खाने को? मिस, मेरे पास मेरा लंच बॉक्स है, मगर मैं वो आपको नहीं दूंगा। बदतमीज बच्चे, बहुत बोलता है, दूसरे बच्चों को भी खराब करेगा तू तो। ऐसा कहते हुए गौरी चीलू को मारती है। वो अपना सारा गुस्सा निकालती है। हाँ, मम्मा, मुझे बहुत मारा मिस गौरी ने। वो मेरा लंच बॉक्स मांग रही थी, नहीं दिया तो मुझे बहुत मारा। मैं देखती हूँ उसे, चलो मेरे साथ बेटा, मैं सीधी करती हूँ ऐसी बिगड़ी हुई मिस को। फिर चीलू की मम्मा क्लास में आकर सब बच्चों के सामने गौरी की खूब पिटाई करती है। चील तो गौरी टीचर के पंख ही तोड़ देती है। सब छोटे बच्चे बहुत खुश थे और गौरी रो रही थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? छोटे बच्चों से चीजें छीन छीन कर खाती हो। तुम टीचर हो या चुड़ैल? मुझे माफ कर दो चील दी, मुझे माफ कर दो, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगी।
ऐसे गोरी टीचर को सजा मिलती है।